और हमारे मुल्क में वैसे ही आपको पता है हर दूसरा बंदा सियाफी है, हर दूसरा बंदा। और आप किसी को भी छेड़े तो वो कहता है मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ। अब पता नहीं अंदर की खबर लेते कहाँ से हैं, हर तीसरा बंदा। और हर एक के पास कोई नई खबर है। यूँ लगता है कि जिसको आप छेड़ेंगे पाकिस्तान की हुकूमत भी उसी से मशवरा लेती है और आलमी सारे लोग भी इसी के पास आके बैठते हैं। ये हमारा मिजाज है। वो लोग जो अदब वाले थे, एहतराम वाले थे, इकराम वाले थे, उनका लबो लहजा सिमटा हुआ था, वो प्यार करते थे, उनके यहाँ मोहब्बतें थी, उनका इल्म बहुत ज्यादा था तो उसके साथ साथ अदब भी बहुत ही ज्यादा था, प्यार भी बहुत ही ज्यादा था। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला, हजरत अबू हुरैरा का दर्जा ये है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, वो मोमिनों के अमीर हैं इल्म हदीस में, और छोटा आदमी नहीं। ये वो शख्स है जिन्हें हाफजा भी मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दस्ते मुबारक से अता फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा, एक दिन पूछा उनसे हजरत अनस बिन मालिक ने कि आपके गिर्द तो इस तरह लोग बैठे होते हैं जिस तरह शहद के गिर्द मक्खियां होती हैं, तो क्या आपके पास नुस्खा है कि दुनिया आपके गिर्द रहती है? तो हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे नुस्खा एक ही है, मैं अपनी नहीं ना करता, बात जब भी करता हूँ मदीने वाले महबूब की करता हूँ। तो मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, बात जो हुजूर की करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है जनाबे अबू हुरैरा। साहिब उस्दुल गाबा कहते हैं कि बैठे थे यूं, लोग हदीसें सुन रहे थे हजरत अबू हुरैरा से। तवज्जो है मेरी बात पर? मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो वहां पीछे से कुछ शख्स आएगा तो मेरी उस पर नजर होगी, आपकी नहीं होगी। कहते हैं लोग गिर्द बैठे थे जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की अहादीस बयान कर रहे थे। मदीना मुनव्वरा में ताजी ताजी बारिश हुई और थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा था। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे तशरीफ लाए, और जब वो घोड़े से नीचे उतरे ना तो नीचे चूंकि कीचड़ था, कीचड़ क्या होना है, पाक मदीने की पाक मिट्टी, शिफाएं देने वाली मिट्टी। कहते वो नीचे कीचड़ था, इमाम अली मकाम ने कदम जब जमीन पर रखा ना तो कुछ मिट्टी इमाम हुसैन के कदम चूमने लगी। ये बड़ा ही मुश्किल काम है, अपने मुरीद और शागिर्द बैठे हों तो बंदा उठ के किसी का इस्तकबाल करे, इल्ला माशाल्लाह ये खासा मुश्किल हो जाता है। बल्कि हमारे यहाँ तो अब बड़ी बात है, बड़ी बात है कि कोई शागिर्द भी तकरीर कर रहा हो और उस्ताद आ जाए तो वो तारुफ करा दे कि मेरे उस्ताद है। ये भी खासा मुश्किल से होता है, ये भी खासा ही मुश्किल काम है। लेकिन मियाँ साहब ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो वो नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए तो वो नस्लां, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडियां नाल तुल दे। हजरत अबू हुरैरा देख रहे हैं बाकी लोगों का रुख इधर है। हजरत इमाम हुसैन ने जब कदम जमीन पे रखा ना तो मिट्टी आपके कदमों को लग गई। ओ यारो, अदब करने से कद बढ़ जाता है, अकीदत करने से इंसान के अंदर रूहानियत आती है। किसी का हया करने वाला बहुत बड़ा हयादार होता है। किसी को इज्जत वो देता है जिसके अपने पास होती है। जब देखा ना कि इमाम अली मकाम का कदम जमीन पे लगा और मिट्टी लग गई है, किसी शागिर्द को भी कहा जा सकता था, तवज्जो दिलाई जा सकती थी, लेकिन हजरत अबू हुरैरा उठे, दौड़े, लोगों को चीरते हुए गए और अपनी पगड़ी का पल्लू खोल के इमाम हुसैन के कदमों में बैठ गए। और जब अपनी पगड़ी के साथ उनका पैर पूंछने लगे ना, हजरत अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद, इमाम हुसैन की सारी काली, लेकिन नस्ला नाल जे नेकी करिए ओ नस्ला ताक नहीं भुल दे। जब दाढ़ी अपनी पगड़ी से उनके कदम साफ कर रहे थे तो इमाम अली मकाम ने पैर खींचे और अबू हुरैरा ये आप क्या कर रहे हैं, मैं जवान हूं आप बूढ़े हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने पैर पकड़ के सीने से लगाया, कहा जनाब मैं किसी शख्स का एहतराम नहीं कर रहा, मैं तो खून रसूल का अदब कर रहा हूं, तो नबी पाक के खून का अदब कर रहा हूं। भाई हमारे यहाँ ना ये जब से चार एड़े तिरछे लफ्ज आए हैं ना, मेरा सुन्नी जिसका खमीरी अदब वाला था, इसके खमीर में अदब था। मैं एक दफा ना एक जगह पे गया तो एक दोस्त मुझे मिले, तो मैंने उनके लबो लहजे में बड़ी मिठास देखी, बड़ा अदब देखा, बड़ा प्यार देखा। तो काफी सारे लोग थे ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किसके मुरीद हैं? उन्होंने मुझे बताया मैं फलां सैयद साहब का मुरीद हूं। तो बाकी सारे लोग कहने लगे तुसा सानू क्यों नहीं पूछा? मैं क्यों, मैंने कोई खुशबू नजर आई है।
ये याद रखें, जो अदब वाला है वो हर जगह ही अदब वाला है, जो कैफ वाला है वो हर जगह ही। हमने ना ये बहस कर कर के अपना सुरूर खत्म कर लिया, लज्जत खत्म कर ली। नात खां लुटेरे, नात खां लुटेरे। हम भी ताना जो है वो तनकीद करते हैं जहां मुनासिब समझते हैं, लेकिन यार इतनी तनकीद कर करके तो नात का मजा तो नहीं ना खराब करना। वो लुटेरा है तो वो जाने, उसका काम जाने। जब वो मुस्तफ़ा की नात पढ़े ना तो आंखें बंद करके सुना करो, इसलिए कि हमने बंदा नहीं देखना, हमने तो ये देखना है तारीफ मेरे नबी की कर रहा है, तज़किरा रसूल कायनात का कर रहा है। हमने अपने जायके, अपना दर्द, अपना सोज, अपनी कैफियत सारी खत्म करते चले जा रहे हैं। अदब जो होता है ना, अदब। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब कुछ सैयद साहब तालीम हासिल करने आते थे ना, सादात में से कोई, तो फाजिल बरेलवी जहां उस्ताद बैठता है ना वहां उसको बिठाते थे सैयदजादे को, और जहां पट्टी पे शागिर्द बैठते हैं वहां बैठ के पढ़ाया करते थे। और साथ ये फरमाते थे कि शहजादे ये है कोई सारा आपके ख़ानदान का, बस ज़रा हमारे पास आया है तो अब हमारी ड्यूटी लगी है कि मेरे शहजादों को वापस कर दो। मेरे शहजादों, ये दर्द। उनके शहजादे थे छोटे, आला हज़रत के छोटे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, बड़े बाप के बड़े बेटे। 1.25 करोड़ आदमी मुरीद था मुफ्ती आज़म, और मुरीदों में छोटे मोटे लोग नहीं। अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी साहब भी उनके खलीफा हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब जैसे लोग अकाबिरीन, उनसे इस्तिफादा करने वाले। उनके एक मुरीद ने ना एक शख्स से कहा कि जो मेरे मुर्शिद है ना वो मुफ्ती आज़म है। खैर आजकल तो लोग मुफ्तियों के मुरीद नहीं ना होते, पीर के लिए जाहिल होना भी शर्त है हमारे यहाँ, इल्ला माशाअल्लाह। यानी ये मुफ्ती साहब हैं और ये पीर साहब। मेरे पास भी एक नमाजी आता था जुमे में, तो हर जुमे अपने पीर साहब की कोई ना कोई करामत सुना जाता था। वो आपको पता है थोड़ा सा इनकार करके बंदा बेअदब भी हो जाता है कई दफ़ा, तो मैं चुप करके सुन लेता था। वैसे जेड़े महरम राज हकीकत दे ते राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। तो एक दिन ना मेरे पास आया, कहने लगा मेरे भाई ने ना तलाक दे ली अपनी बीवी को, तो रहता था हर वक्त पीर साहब के साथ, तो मसला बताएं। मैं क्या पीरा नूं पुछ, कहना उन्हें आख्या नहीं किसी पढ़े लिखे बंदे ना गल कर। मैं क्या फिर मतलब वो जायल ने। तो हजरत सुल्तान बाहू का तो फतवा बांझ इल्मों जो करे फकीरी, वो काफिर मरे दीवाना हो। थोड़ा सोचे, कुछ म्यार और कुछ स्टेटस बनाए, इस पर गौर करें। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद कहने लगा अपने दोस्त थे कि मेरे शेख मुफ्ती आजम है। वो कहने लगा तुम्हारा तरीका है, इमाम तो इमाम आजम, हजरत अहमद रजा तो आला हजरत, मुफ्ती भी मुफ्ती आजम ही कर लिया है। कहने में वाकई मुफ्ती आजम। कहने लगा मेरे सवाल का जवाब देंगे तब पता चलेगा ना। ये कुछ लोग होते हैं जो दीन इल्म में इजाफे के लिए नहीं सीखते, बल्कि सामने वाले का इल्म चेक करने के लिए सवाल पूछते हैं। ये मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोब जमाएगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा।